ही कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और निदेशक राज्य कृषि प्रबंधित संस्थान श्री रमेश कुमार मौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय कृषि उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र जी से कि कृपया मंचासीन माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। और पुनः अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कि मंचासीन माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कृपया पधारें, स्वागत उद्बोधन हम सबके मध्य रखें और कार्यक्रम की रूपरेखा से हमें अवगत कराएं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मेरे सहयोगी अधिकारीगण और नवचयनित जितने भी अधिकारी हमारे यहाँ आए हैं, आपके अभिभावक, पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में अपना समय दिया और जो नए हमारे चयनित अधिकारी आ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन किया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी का भी स्वागत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में हम लोगों को आगे इस दिशा में काम करना है। मैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अभिभावकों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आपके पुत्र या पुत्री ने उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सेवा के अंदर चयन होने के बाद अपना दिन प्रारंभ कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी विभाग में निसंदेह मंत्रीगण, अधिकारीगण ऊपर होते हैं जो सब चीज़ों को निष्पादित करते हैं, लेकिन एक कटिंग एज की रिक्वायरमेंट होती है जो फील्ड में जाके काम करती है, जिसको किसान के संग काम करना है। वो आप लोग हैं। आप लोगों को किसान के संग सीधा काम करना है और जो परिवर्तन लाना है। कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक पेट को अन्न और देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान कृषि विभाग का रहता है। और आप आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जितने भी नए चयनित अधिकारी आए हैं वो हम लोगों के संग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और इस विभाग के कार्य को आगे ले जाने के लिए कृषकों के कल्याण में हम लोगों का पूरा सहयोग देंगे और एक जो मुख्यमंत्री जी की आशा है, हमारे मंत्रियों की आशा है, उसको हम पूर्ति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी मिलकर के जयकार करेंगे भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। आज
उत्तर प्रदेश कृषि तकनीकी सहायक के 3,446 पदों की भर्ती के उपरांत नियुक्त पत्र दिए जाने के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित, इसके साथ मंडी परिषद के 126 और अभ्यर्थियों को भी इसके साथ सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, कृषि निदेशक श्री टी.एम. त्रिपाठी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाया, ऐसे निदेशक प्रसार अभी रहमान खेड़ा के हमारे निदेशक हैं श्री रमेश मौर्य जी, सभागार में उपस्थित सभी नव चयनित प्राविधिक सहायक मेरे मित्रगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का करतल ध्वनि से बजा करके हार्दिक स्वागत करने का अपील करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पिछले 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। आपके प्रयासों से जहां पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हुई, वहीं पर उत्तर प्रदेश देश की अधिकांश योजनाओं में या तो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है। बीमारू राज्य से निकाल करके आज विकसित प्रदेशों और आर्थिक रूप से देश का सबसे बड़ा बजट रखने वाला प्रदेश यदि कोई हुआ है तो उत्तर प्रदेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को यह निर्देश किए थे कि आपके विभागों में जहां पर भी पद रिक्त हैं, नियुक्तियां होनी हैं, उनको नियुक्तियों को कराई जाए। और अब तक प्रदेश के भीतर 9 लाख से अधिक नौजवानों को पारदर्शी, पक्षपात रहित, ईमानदारी के साथ 9 लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें से आज उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के 3446 पदों के जो यहां पर आए हुए हमारे कृषि परिवार के आज से सदस्य होंगे। मैं इन सबके इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नियुक्ति के लिए 2024 में हम लोगों ने अधियाचन भेजा था सबऑर्डिनेट कमीशन के पास। 2025 जुलाई में परीक्षा हुई और अक्टूबर में उसके परिणाम आए 2025 में। अभी हम 2026 में उनको नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र के भीतर हमारी 689 महिला अभ्यर्थियों का भी चयन इसके भीतर हुआ है, जबकि संख्या उनकी कम यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उनकी सहभागिता, हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि आरक्षण का पालन किया जाए और रोस्टर के अनुसार बिना किसी शंकाओं के और पारदर्शी तरीके से इनको नियुक्तियां प्रदान की जाएं। तैनातियों में हम लोगों ने भी मानव संपदा पोर्टल एनआईसी के द्वारा पोर्टल तैयार कराया और पोर्टल के माध्यम से ही आप लोगों से ये मांगा कि आप 10 विकल्प आप दे दीजिए और कंप्यूटर के माध्यम से ही, उस पोर्टल के माध्यम से आपका जिला चयन कर दिया गया, करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे कृषि तकनीकी सहायक उपस्थित हैं वो लखनऊ मंडल के 241, अयोध्या मंडल के 231, देवी पाटन मंडल के 243, कानपुर मंडल के 153, गोरखपुर मंडल के 332, प्रयागराज मंडल के 360, शेष जनपदों में इसी प्रकार के इस कार्यक्रम को रिले भी किया जा रहा है और वहां पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशासन के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है। मैं विगत वर्षों के भीतर आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि जो हमारी एक अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है, निरंतर इस बात की कोशिश की गई
और 2016-17 से लेकर के अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 32% की वृद्धि उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों और उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और आप जैसे पूर्व में कार्यरत कृषि तकनीकी सहायकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसके प्रसार के कार्यक्रम, कृषि की नई तकनीकी टेक्नोलॉजी आधारित खेती को किया जाना, समय से खेती को किया जाना, इन सब की जो जानकारी दे करके मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से विकसित भारत कृषि के माध्यम से जो अभियान चलाए गए, उसके माध्यम से राज्य के भीतर 32% खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश देश के कुल उत्पादन का 21% आज योगदान दे रहा है। आबादी हमारी 17% है, खेती की जमीन 11% है, लेकिन सरप्लस स्टेट के रूप में हम आगे की ओर बढ़े हैं। और दलहन और तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से जो एक चुनौती है 2047 विकसित भारत के लिए, कि हम प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम आत्मनिर्भर विकसित कृषि बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। उसमें आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर कैसे हो सके, उस चुनौतियों के लिए भी कृषि विभाग ने काम किया है। और विगत वर्षों के भीतर हम लोगों ने दलहन के भीतर तिलहन में 36,33,000 मीट्रिक टन हमने वृद्धि की, पैदा किया है। 12 लाख से चल करके 36,33,000 मीट्रिक टन तक गए। और इसी तरीके से दलहन के उत्पादन में भी 23 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 34-35 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचे हैं। और निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि कृषि के विविधीकरण के साथ हम दलहन और तिलहन की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं और कृषि क्षेत्र के भीतर देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने में अपना योगदान दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले भी कृषि विभाग ने आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये तय किया कि हम पदों को भरेंगे। और इसके संदर्भ में 2021-22 में हम लोगों ने 2059 पदों की भर्ती की सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से। आपके राज्य में जो भी भर्ती होती है उसको न न्यायालय में उसको चुनौती मिल पाती है और न किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। प्रयास ये किया गया है कि बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इनकी भर्ती को प्रदान किया जाए। और 2021-22 कृषि तकनीकी सहायकों पर 2059 पदों की भर्ती की गई थी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ग्रुप ए, जिसमें पोस्ट पीजी क्लासेज के हमारे बच्चे आते हैं, एमएससी और पीएचडी, उसके भीतर 456 पदों की भर्ती कराई गई। अभी भी 148 पदों की 2023-24 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने परीक्षा कराई है। हम उनके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्लास 2 के 128 पदों पर जो सीधे क्लास 2 के पद हमारे हैं, जिला कृषि अधिकारी पद पर तैनाती होती है, उस पर भी 128 पदों पर हम लोगों ने भर्ती किया है। मैं अभी आपको बता ही रहा था कि प्रदेश के भीतर 69 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित होते हैं। और उसमें 2017 से लेकर के अब तक 1138 भर्तियां की गई हैं। जो लोग कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां पर भी उस अवसर को सुलभ कराया है। और इसी तरीके से विश्वविद्यालयों के भीतर 450 से ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर तैनाती देकर के कृषि शिक्षा के क्षेत्र के भीतर भी लगभग 1600 तैनातियां उनको प्रदान किया गया है। कोशिश ये हमारी ये है कि हमारे यहां पद भरे रहें। और पद भरने का मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र का ग्राउंड लेवल पर हमको उस वर्ग को पहुंचाना, जो आपने अपने लैब में सीखा है, उसको किसान के खेत तक पहुंचा करके उस खेती के क्षेत्र को हम आगे की ओर बढ़ा सके। इस उद्देश्य से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का भी महत्वपूर्ण यदि माने अर्थव्यवस्था का ऋण माने तो वो कृषि है। और इसी नाते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन दोनों के एजेंडे पर हमेशा कृषि क्षेत्र रहा है। उत्पादन को बढ़ाया जाना, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसकी खरीद की समुचित व्यवस्था किया जाना, उसकी एमएसपी को बढ़ाई जानी, गन्ने की कीमतों को बढ़ा करके और साथ साथ में उत्पादकता को बढ़ाया जाना, और बीज से लेकर के बाजार तक की एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था कराए जाने में जो आपने मार्गदर्शन दिया है। आज उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र के भीतर देश का
सभी क्षेत्रों में यदि मैं कहूं, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी, दलहन में भी हम लोग मसूर में अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, धान के उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, हमारी उत्पादकता भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, गन्ना के उत्पादन में भी हम नंबर 1 पर हैं, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, दूध और फलों के उत्पादन में भी, सब्जियों में भी हम नंबर 1 पर हैं। तो ये कोशिश, आपकी कोशिश जो रही है, आपकी प्रेरणा जो रही है, और हम सब लोगों ने मिलकर के जो कोशिश किया है, उस कोशिश का ये परिणाम है कि निरंतर आगे अब क्षेत्र आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बुंदेलखंड के भीतर विद्यार्थियों के कृषि शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में कराई। और आपका इसलिए आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर मंडल के भीतर 5वां कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर के भीतर महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्वीकृति आपने प्रदान किया। यह संकेत करता है कि कृषि शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। मैं आज की इस अवसर पर आपका पुनः स्वागत करता हूं और सभी चयनित अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर इस कार्यक्रम के भीतर हैं या जनपदों के भीतर हैं, मैं सभी का अभिनंदन करते हुए, आपके चेहरों की ये मुस्कान बता रही है। आप में से कोई भी बच्चा, चुनौती के साथ हम लोग कह सकते हैं कि एक बच्चा बताएगा कि 1 रुपया भी किसी ने लिया है तो हम लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये मैं चुनौती दे रहा हूं। लोग अफवाहों को पैदा करने की कोशिश करते हैं और अफवाहों से काम नहीं चलता। देश तो जो है वो जमीनी हकीकत से चलता है, उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। आदरणीय योगी जी ने उस व्यवस्था को बनाई और इसके नाते आज पूरे प्रदेश में पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। आज इस कार्यक्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि तथा मंडी परिषद विभाग में नव चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करें और हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले अयोध्या कुमारी कनिष्का वर्मा, आपका नियुक्त स्थान अयोध्या है। आप सभी जोरदार तालियों से हमारे अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। अयोध्या से ही श्री रवि प्रकाश सिंह, आपकी अनवरत तालियां अपेक्षित हैं। आजमगढ़ में नियुक्त श्री अनीश निषाद, लखीमपुर श्री लवकुश यादव, अयोध्या सुश्री दिशा सिंह, प्रयागराज में नियुक्त भावना श्रीवास्तव, गोंडा श्री अमित कुमार मौर्य। आप सभी भरपूर तालियां मंच तक पहुंचाएं। फतेहपुर श्री अविनाश सिंह, जालौन मोहम्मद अफरोज, अयोध्या सुश्री जूही वर्मा, गोंडा सुश्री ज्ञानवी तिवारी, मिर्जापुर सुश्री प्रगति सिंह, मथुरा सुश्री प्रज्ञा रस्तोगी, कौशाम्बी श्री पवनेश कुमार, प्रयागराज श्री शुभम कुमार, गोरखपुर कुमारी उपासना, गोरखपुर सुश्री मधुमिता सिंह, लखनऊ अक्षिता सिंह, लखनऊ ज्योतिका मिश्रा। मंडी परिषद में
सचिव पद पर नवचयनित श्री शिव शंकर चौधरी, श्री विनोद कुमार, सुश्री महिमा मौर्य, सुश्री खुशनुमा और श्री रवि महौर। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का आधार है। ऐसी भावना से विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज हमारे युवा लगभग हर क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार सृजित भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को कृत संकल्पित यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभाशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। कृषि विभाग के मंडी सचिव और तकनीकी सहायक ग्रुप सी के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, प्रमुख सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, कृषि विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के अंतर्गत हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और अभ्यर्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में अब आज हम यहां पे कृषि विभाग से जुड़े हुए मंडी सचिव और तकनीकी सहायक के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले 3,400 से अधिक नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। क्योंकि आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार
नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज जब यहां पे 3,400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था,
आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, और 3 महीने परिणाम आने में। 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी नहीं थे, दुश्मन थे युवाओं के, जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था आपके सामने। और आज जो 6 महीने लगते थे परीक्षा में, हमने उसको घटा करके, मैं जब पहली बैठक किया था 2017 में, मैंने आज बोर्डों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम, 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है, दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए, केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए, अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। यह यूपी के अंदर होता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है। परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। परिणाम यहां से आता है। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं।
जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हां, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली, 3 घंटे की बिजली। क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं, और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे, और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे।
ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यह कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा हो। अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। और मेरा मानना है यूपी के कृषि विकास की दर को हमें आगे बढ़ाना है। इतना कार्य इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं यूपी के अंदर जितनी उर्वरा भूमि है, जितना जल संसाधन है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। और उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि 18% को हम बढ़ा करके 30% तक पहुंचा सकते हैं। यह संभव है। इसके लिए हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। समय पे क्वालिटी सीड किसानों को प्राप्त हो सके, लखनऊ में बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र 17 के पहले किसान कहीं एजेंडे में नहीं था। तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं। मुझे याद है 2014-15 में हुदहुद एक साइक्लोन आया था। उसके कारण असमय अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हुई थी। साल भर ऐसे ही है जैसे इस बार अल नीनो है। असमय बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसके दौर से जब किसान को आवश्यकता होती थी बारिश की, तब बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब उसको लगता था कि अब बारिश न हो, तब बारिश होने लगती थी। और उस समय 14-15 में आया था हुदहुद साइक्लोन। इसके कारण वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। भारत सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध करवाया था और 14-15 का पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। 17 में हमने वो पैसा किसानों को बांटा था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब हमने बांटा था। शाही जी उस समय कृषि मंत्री बन गए थे, तब ये पैसा हमने किसानों को बांटा था। आज कोई आपदा आती है, हमने किसान के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं वन्य जीव से संघर्ष हो जाए या आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाए या किसी सर्पदंश की चपेट में कोई किसान या बटाईदार या किसान के परिवार का कोई सदस्य आ जाए, तत्काल इसे आपदा राहत की श्रेणी में लेकर के 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल दे दी जाए। तत्काल दी जाए। हम लोग तत्काल देते हैं। 24 घंटे के अंदर पैसा उस परिवार को मिलती है। अगर कहीं पे अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेत को नुकसान हुआ है, फसल बीमा का पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन आपदा राहत का पैसा उसको परिवार को तत्काल, उस किसान को तत्काल मिल जाना चाहिए। ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। जब पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तो कैसे ये लोग बढ़ाते? आप सोचिए, हम लोगों ने सबसे पहले 2017 में आने के बाद 2018 में बाण सागर की परियोजना पूरी की। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई की सुविधा दे रही है। फिर हमने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड की दिशा से इसको पूरा करवाया। इसने महोबा से लेकर के बांदा तक सिंचाई की सुविधा को आच्छादन बढ़ाया। और बाद में 2021 में
हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य पूरा किया। ये बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दे रही है। यह योजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब बनी थी? 1972 में। और पूरा कब हो रही है? 2021 में हमने पूरा किया। यानी पिछली सरकारों ने कभी इसको महत्व ही नहीं दिया। पिछली सरकारों के एजेंडे में न युवा था न किसान था। और इसीलिए आज जब आपका कृषि विभाग में प्रवेश हो रहा है, मंडी सचिव के रूप में और तकनीकी सहायक के रूप में, मेरी आप सबसे अपेक्षा है मंडी समिति के रूप में मंडी को ऐसा चमकाइए, साफ सुथरा हो, कचरे का निस्तारण हो, जो व्यापारी वहां रहता है वे भी साफ सुथरे तरीके से वहां रहें। जो किसान मंडी में आता है उस किसान के लिए वहां पर हम व्यवस्थाएं दें, बुनियादी सुविधाएं भी दिए, बैठने की व्यवस्था भी करें, अन्नदाता किसान को सम्मान मिले, रंग रोगन करने की व्यवस्था हो। उन ग्रामीण सड़कों को जो मंडी समिति के अंतर्गत हैं उनका समय पे चयन और समय पे उनका निर्माण हो। मंडी समिति के शेड अच्छे हों और प्रभावी हों और किसान की उपज को वहां पर प्रोक्यूर करने की व्यवस्था और एमएसपी देने का उचित प्लेटफॉर्म भी हो। मंडी को हमें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर हम समय पे करते हैं, योगदान देते हैं, तो यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट या भारत माता की जय करने से जय नहीं होता है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान को तकनीक के साथ जोड़ना। इरिगेशन में कैसे हम खेत को पूरा पानी से लबालब करने की बजाय ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, इससे आमदनी कई ज्यादा बढ़ेगी किसान की। कैसे हम 100 फसली ले सकते हैं, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे इसका लाभ होगा। आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होगा। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस किसान के लिए जो सर्दी गर्मी बरसात की परवाह के बगैर पेट भरता है, हम सबका, प्रदेश का, देश का, दुनिया का, उस अन्नदाता किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान का भाव होगा तो प्रदेश प्रगति करेगा। आप देख रहे होंगे चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए हैं।
लैब टू लैंड की बात करने लग गए। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को यह अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, देश को दें। और यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, यही हमारे लिए भारत माता की जय है। जब हम अपने कर्तव्य का अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो, और उस निर्वहन के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आपको रक्षाबंधन के ठीक पहले आपको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जिन बेटियों को यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है उनके परिवार के सदस्यों को तो खुशी होगी ही, लेकिन जिन नौजवानों को भी प्राप्त हो रहा है उनकी बहनों को और उनकी माताओं को और भी प्रसन्नता होगी। मैं इस अवसर पर उनके अभिभावकों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय कृषि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री बलदेव सिंह औलख जी को, कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस नवचयनित 3572 कार्मिकों के आज मंडी और प्रावधानिक सहायकों के कृषि परिवार में सम्मिलित होने के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित किसानों के मसीहा और नौजवानों को जो लगातार पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी देने वाले, ऐसे हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस जो कार्यक्रम में हमें समय दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के ऊर्जा कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो हमेशा किसानों के लिए मनन चिंतन करते रहते हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद स्थापित करता हूं। और प्रदेश के कृषि विभाग के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाग के मानव संसाधन की यह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों को और अधिक गति देगी। इन कार्यक्रमों के शीघ्रता से और पारदर्शिता के साथ चयन और पद स्थापना की कार्रवाई के लिए मैं प्रमुख सचिव कृषि को रविंदर जी को बधाई देता हूं। और कृषि निर्देशक द्वारा इस भव्य कार्यक्रम में आयोजन में एक प्रदेश के सभी जनपदों के समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए कार्रवाई के लिए उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो 9.5 साल हो गए, इन नौजवानों को मैंने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों की तरफ भी, व्यापारियों की तरफ भी, नौजवानों की तरफ भी पारदर्शिता के साथ 9.5 साल में 9.5 लाख ही नौकरियां नौजवानों को और एमएसआई के साथ युवाओं को जोड़ने का आपने उनके परिवारों में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हर उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को भरोसा दिया, विश्वास दिया है कि ईमानदारी के साथ भी ये 9.5 साल में जो आपके नेतृत्व में कार्य हुए हैं, आप ईमानदारी से उनको देने का काम किया है। आज मैं फिर से नवनियुक्त प्राविधिक सहायक कृषि विभाग के अंग बने हैं। यहाँ उपस्थित प्राविधिक सहायकों और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी प्राविधिक सहायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने
तकनीकी ज्ञान कौशल से प्रदेश के किसानों को जीवन को खुशहाल बनाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। इन सभी कर्मियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और खास करके फिर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन नौजवानों की नियुक्ति पत्र देने का जो आपने बहुत ही कीमती समय निकाल के यहाँ पर हमें दिया है, मैं उनका बहुत बहुत सारे छात्रों की तरफ से, अपने सारे कर्मचारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम में सफल आयोजन और अपने सहयोग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद। अंत में सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ एक समूह चित्र खिंचवा कर उन्हें आशीर्वाद दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब एक समूह चित्र के बाद अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी आपके प्रमाण पत्र आपके स्थान पर ही आपको दे दिए जाएंगे। तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, आप सभी के साथ समूह चित्र के लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। आप सभी व्यवस्थित हो जाएं, कृपया शांत रहें। अपने अपने चेहरों पर आत्मसम्मान और स्वावलंबन की मुस्कान लाएंगे ताकि ये जो चित्र आपका है ये अविस्मरणीय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राज्य कृषि मंत्री जी। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे।